हेलो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कुछ वैकेंसी आउट हुई हैं। तो देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है। ये नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। इसमें वैकेंसी लिखनी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, मतलब हेल्थ वर्कर की, महिला के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए निकली है। ये विज्ञापन 14 अक्टूबर को आउट हुआ था। ऑनलाइन आवेदन तथा शुल्क जमा करने की तिथि जो इसके आवेदन हैं वो ऑनलाइन 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट 27 नवंबर को ये इसकी लास्ट डेट है। शुल्क समायोजन तथा आवेदन में संशोधन की जो तिथि है वो 4 दिसंबर 2024 को की गई है। फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27/11/2024 है। तो पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या देख लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए पद हैं 4,892 पद सामान्य चयन के लिए हैं, 380 पद विशेष चयन के लिए हैं। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या हो गई 5,272। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यह है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर महिला के लिए सामान्य चयन के लिए। ये पे स्केल 3 की जॉब है। आपका बेसिक 21,700 से 69,100 रुपये होगा। अनारक्षित के लिए इसमें 2,399 सीट हैं। अनुसूचित जाति की 435 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति की 10 सीट हैं। पिछड़े वर्ग की 1559 सीट। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 489 सीट। तो टोटल सामान्य चयन के लिए हो गया 4,892 पद। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए विशेष चयन के लिए है। ये भी लेवल 3 का है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति की कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति की 380 पोस्ट हैं, सिर्फ अनुसूचित जनजाति की हैं। तो टोटल मिला के सामान्य चयन और विशेष चयन के लिए टोटल वैकेंसी हैं 5,272। अब है अर्हता। आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपने 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। सबसे पहले आपको 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 साल का या 2 ईयर का। 2 ईयर का आप पे एएनएम में आपने कोई सर्टिफिकेट या कोई पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए। उसके साथ साथ नंबर 3 पे आप पेट एग्जाम में बैठे हो 2023 के में। तो ये तीसरी क्वालिफिकेशन है जो आप में इसमें बता रहा है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 आपने दिया होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका पेट में जो स्कोर है 0 या उससे कम, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 से ऊपर चाहे आपका एक भी नंबर क्यों नहीं हो, तो आप इस भर्ती के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आयु 1 जुलाई जब से ये नोटिफिकेशन या कैलेंडर आउट हुआ है उस वर्ष की 1 जुलाई को आपकी उम्र 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो पहले से संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट अलग से प्रदान की गई है। आवेदन की प्रक्रिया, आप आवेदन ऑनलाइन मोड पे किए जाएंगे। ये इसकी वेबसाइट है upSSC.government.in पे जाके आप ऑनलाइन इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रतिक्रिया संबंधी निर्देश, जो आप लॉगिन करोगे वेबसाइट पे वो किससे होगा, जो पेट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के थ्रू होगा। जो आप पेट के थ्रू आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले आप जो आपने पेट 2023 दिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, जन्म तिथि डालोगे, जेंडर डालोगे, आपका
उत्तर प्रदेश के निवासी होने का डोमिसाइल और श्रेणी डालोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। दूसरी तरीके से कैसे लॉगिन कर सकते हो, पैट 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, आपके पास ओटीपी आएगा, तो आप उसमें साइट में लॉगिन हो जाओगे। आवेदन अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 25 रुपए रखी गई है। कितने? 25 रुपए रखी गई है। फीस का भुगतान क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, एसबीआई के ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन, आपके फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसमें संशोधन आप किस में कर सकते हो? आप अपने नाम में जो स्पेलिंग गलती हुई है उसको ठीक कर सकते हो, पिता या पति के नाम की स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो, पते को ठीक कर सकते हो, व्यक्तिगत विवरण, ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी आदि को ठीक कर सकते हो। आप जाति से संबंधित कोई कॉलम गलत हो गया उससे जेंडर को ठीक कर सकते हो। परीक्षा योजना, इसमें व्यक्तिगत ज्ञान 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें एक प्रश्न के लिए 1 अंक, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/4 नंबर कट कर दिया जाएगा। तो ये इसका कुछ सिलेबस दिया है, ये देख लेना। ये सिलेबस है, 25 पॉइंट तक यहाँ तक है और कुछ पॉइंट ये दिए गए हैं, तो टोटल यहाँ 38 पॉइंट दिया गया है सिलेबस। ये सिलेबस देख लेना और सिलेबस के हिसाब से ही पहले तैयारी करना। बात है ईडब्ल्यूएस की। आपका जो ईडब्ल्यूएस है 1/4/2024 और 27/11/2024 के बीच का बना होना चाहिए। कहने का मतलब जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित होना चाहिए और 2024-25 के लिए मान्य होना चाहिए। तो आप जो ईडब्ल्यूएस बनाओगे वो ध्यान रखना आपका 1 अप्रैल 2024 से 27/11/2024 के बीच का ही होना चाहिए। तो जो इसके पात्र हैं, जो इसके कैटेगरी को फॉलो करते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं।